एक पानी अपने आप को भाप बना सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या है? आग के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कबूल है? आप अमीर और कामयाब हो सकते हो। आप अपने जीवन में हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल और स्पिरिचुअल लाइफ जीकर इस संसार से बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हो। लेकिन प्रोसेस क्या है? जैसे पानी भी ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उठने का पहला तरीका तुझे आग पे चढ़ना होगा। हर 5 मिनट में आग पे चढ़े, अरे बारे, फिर नीचे उतरे, अरे बारे, फिर ऊपर, अरे बारे, बहुत तपत है। ये जिंदगी में कभी भाप बनेगा? आपको एक पानी को भाप से गुजरने के लिए लगातार चढ़ना होता है। पूरी दुनिया छोटी को इग्नोर करती है जितेंद्र जी। पूरी दुनिया छोटी छोटी चीजें कंपाउंडिंग होती है। सोचो आपकी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें कब कब हमने इग्नोर की। छोटी चीज टाई लगाना इग्नोर किया, छोटी चीज सूट पहनना इग्नोर किया, छोटी चीज मीटिंग में आना इग्नोर किया, छोटी चीज छोड़ रहे इस ट्रेनिंग में जाना। क्या करेंगे? रिजल्ट कंपाउंड होके आएगा, सत्यानाश। छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट ऐसा आता है। क्या मैं नाच पड़ा जब मैंने ये मुकेश जी बात देखी ना, हाथी काटता नहीं है और मच्छर छोड़ता नहीं है। तो जब प्रकृति 2 सबूत दे चुकी है, तो आपको अपनी जिंदगी में छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इस दुनिया में हर आदमी के सीखने का एक वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फर्निश्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग कर्व होता है ये। लेकिन आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में सीखते ऐसे हैं और सीखना ऐसे होता है। दोनों में क्या फर्क है? एक तरफ अचीवमेंट है और एक तरफ एफर्ट्स हैं। दोनों एक्सिस पे एक तरफ वर्टिकली अचीवमेंट है और हॉरिजॉन्टली आपके एफर्ट्स हैं। सीखने में एफर्ट्स लगाओ, सीखने में एफर्ट्स लगाओ। ये लर्निंग कर्व है। अपना लर्निंग कर्व बनाओ। ग्राफ बनाए ना बचपन में, अब रोज ग्राफ बनाओ और रोज ये देखो कि मैंने एफर्ट्स कितने लगाए। अगर आपने पन्ना एक भी नहीं पढ़ा सारे दिन में, ऑडियो वीडियो एक भी नहीं सुना सारे दिन में, एक भी नई स्किल, एक भी नई हैबिट, एक भी नया बिहेवियर, एक भी नया नॉलेज, एक भी नया एटीट्यूड अगर आपने ग्रहण नहीं किया, तो एफर्ट 0, अचीवमेंट 0। लर्निंग कर्व कहता है अपने एफर्ट्स लर्निंग में बढ़ाओ। योग्यताएं मांसपेशियों की तरह होती है। इसका मतलब अगर मैं 2 साल लगातार वेट को यूं करता हूं, तो अगर ये बन सकती है तो साली योग्यता भी बन सकती है। बस जैसे यूं करूं वैसे योग्यता को लगातार 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 एक एक काम लोगों की लिस्ट बनाता रहूं, प्रोस्पेक्ट को शामिल करता रहूं, लोगों के रेफरेंस लेता रहूं। सही टाइम पे सही सवालों के जवाब, उसकी जिंदगी की बर्निंग डिजायर, उसकी जिंदगी में उसको मिलने वाले फायदे बताता रहूं। यही काम अगर मैं लगातार करूं, अगर मांसपेशी बन सकती है तो योग्यता भी बन सकती है। आप खुद देख लो, आपके दाएं हाथ में जितनी ताकत होती है उतनी बाएं में होती है क्या? क्योंकि इसको ज्यादा काम में लिया है। तो जिसको ज्यादा काम में लिया है उसमें ताकत ज्यादा होगी। तो जिस योग्यता में अभी आपको कमी लगती है ना, उसको बार बार करो। पूरे जिंदगी अमीरी इस बात पे डिपेंड करती है, कामयाबी इस बात पे डिपेंड करती है आपने पूरे जीवन इमोशनली एनर्जी अपने आप को कैसे दी, मैनेज कितना किया। इमोशंस को जो मैनेज करे वो बापू बनता है। इमोशंस को पति पत्नी के रिश्ते को देख लो, कुकुर मुकुर साले गंडकों की तरह लड़ते हैं। 10 में से 9 ऐसे लड़ते, उनकी जिंदगी नरक है। क्यों? इमोशंस मैनेज नहीं होते। 10 में से 9 सास बहुओं को देख लो, देवरानी जठानियों को देख लो, भाई भाई को देखो। इमोशंस मैनेज नहीं हो पाए भाई। इमोशंस को मैनेज करना होगा। क्या अमीर बनना चाहते हो? रियल में कामयाब होना चाहते हो? इमोशन मैनेज करो। कभी भी नेगेटिव माहौल में अपने आप को ज्यादा समय नहीं बिताना, अपने आप को बदल देना। क्यों? क्योंकि ये चुंबक की तरह काम करता है। यह आपके जीवन में घनघोर व्यक्तिगत चुंबकत्व को खत्म कर देता है। भाई, आपका व्यक्तिगत चुंबकत्व खत्म हो जाता है जब आप अंदर से नेगेटिव होते हो। और व्यक्तिगत चुंबकत्व ही साम्राज्य पैदा करता है। व्यक्तिगत चुंबकत्व वो है जो किसी चीज को विशेष तरीके से आकर्षित करता है। तो जैसे ही नेगेटिव आकर्षण करना शुरू किया, बिजनेस में भी असर दिखेगा। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, पॉजिटिव व्यक्तिगत चुंबकत्व चाहिए, नेगेटिव नहीं। कृष्ण जी जब वृंदावन में बांसुरी बजाते थे ना, तो वृंदावन की गायें डबल दूध देती थी। अब इम्पैक्ट बताता हूँ। बांसुरी सबके लिए बजती थी, गधे भी सुनते थे और गाय भी सुनती थी। गाय डबल दूध देती थी और गधे कहते थे वी हैव ऑलरेडी आवर ओन बांसुरी। हमें तेरी बांसुरी की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी भगवान ने बांसुरी दी है। तो कृष्ण जी कहते थे भैया बांसुरी में ताकत नहीं है, ताकत सुनने वाले और समझने वाले में। मेरी बांसुरी में ताकत होती तो मैं सारा गधों का भी दूध निकलवा लेता ना। बोलो सही है कि नहीं है? लेकिन गधों का अपना खुद का डीजे,
खुद का ओन साउंड है साला। आज के बाद जिस डेसिबल पे आप आवाज बोलते हो, अगर उसी पे बोले ना, मां कसम आपके भीतर का लीडर कभी नहीं जाएगा। पूरा यूरोप ठंड से कांप रहा है कि नहीं, पूरा रशिया ठंड से कांपता है कि नहीं कांपता, इन मूर्खों को भी नहीं पता और हम अभागों को भी नहीं पता कि वहां पूरी दुनिया में सालों ने हमें आके बर्गर सिखा दिया, हमें आके पिज्जा सिखा दिया, हमारे बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते, ये सब सिखाया कि नहीं सिखाया। अरे उन पूरी दुनिया में साला बाजरा खाना चाहिए ताकि उनका जीवन बने, वो बाजरा हम सप्लाई कर सकते हैं। हमें बाजरे का महत्व पता नहीं, हम गेहूं के दीवाने। क्यों? गेहूं कोरा है, गेहूं चिकना है भाई। ये गेहूं अमेरिका से मजबूरी में लाया गया सामान था। ये कोमल रोटियां इससे बनती है, लेकिन ये जितना कोमल जाता है फिर आने में बहुत टफ रहता है। जौ आ जाता है, ज्वार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, ये नहीं आता क्योंकि ये मैदा बन जाता है। अरे सिंप्लिसिटी, अनप्लग हो जाओ, चेंज द पैटर्न। इसका मतलब क्या है भैया? जब आप रोज एक जैसा काम, एक जैसा रोज और कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक करते हैं, तो आपके भीतर एक अजीब सी बोरियत आना शुरू होती है। बहुत नैसर्गिक है, बहुत नेचुरल है। आपके भीतर एक ऐसी बोरियत आना शुरू होती है जिसका इलाज पता चलने में ही बरस लग जाते हैं। आप कभी कभी जब बाहर खाना खाते हो तो चाय जैसी भी बनी हो, सब्जी अच्छी लगती है कि नहीं? और सब्जी अच्छी नहीं हुई, पैटर्न बदल गया। पैटर्न बदल गया कैसे? समान स्पीड थी, वो स्पीड बदल गई। वो पहले जीरे से छौंका था, अब के बार हिंग से छौंक दिया होगा, हरी मिर्च से छौंक दिया होगा, पैटर्न बदल गया। जितनी बार राउंड करती थी उसकी संख्या बदल गई होगी, पैटर्न बदल गया। ओ माय गॉड, वहां का पानी अलग था, यहां का पानी अलग था, पैटर्न बदल गया। जब भी जीवन में कुछ रोमांचक होगा, जब भी कुछ उत्साहजनक होगा और आपके भीतर एनर्जी स्फुटित होगी, वो तब होगी जब आप पैटर्न को बदले। जय श्री राम जी सीता के लिए क्या थे? सीता के लिए पति थे। लक्ष्मण के लिए क्या थे? भाई थे। दशरथ के लिए क्या थे? इसलिए ये तीनों लोग भगवान नहीं बने। दशरथ भगवान नहीं बने, सीता भगवान नहीं बनी, लक्ष्मण भगवान नहीं बने, क्योंकि इनका एक दुर्भाग्य था। राम जी इनके भाई थे, इनके पुत्र थे, इनके पति थे। कोई इनका दोस्त था, कोई इनका रिश्तेदार था, कोई इनका सगा संबंधी था। इन सब का दुर्भाग्य था, इसलिए कोई दूसरा भगवान नहीं बना। और एक जीव ऐसा था जिसके लिए राम जी सिर्फ भगवान थे, उनका नाम था हनुमान। इसलिए हनुमान खुद तीन लोग के नाथ बन गए। आपके लिए आपका गुरु क्या मायने रखता है? ये मायने रखता है। आपके लिए आपका बिजनेस क्या मायने रखता है? ये मायने रखता है। आप कभी बाइक लेके गए, कार लेके गए और रास्ते में रोड ब्लॉक, आप जा रहे थे, सामने रोड ब्लॉक, सब जगह ब्लॉकेज लगे हुए हैं, आपको इधर से दिमाग खराब होना है। अभी मूर्ख और समझदार दोनों एक ही काम करेंगे, वहां से लौटेंगे। मूर्ख भी वहां से वापस यू टर्न मारेगा और समझदार भी मारेगा। दोनों एक जैसा करते हैं, अंतर सिर्फ एक होता है। मूर्ख कहता है इनको पहले बोर्ड नहीं लगाने की जरूरत थी क्या? वहां पे इतने आगे एस्ते से करवाने के लिए इधर बुलवाया, इनको पता नहीं था कि वहां पे पहले बोर्ड लगा देते हैं। इधर रोड को अचानक ब्लॉक किया है, इनको पता नहीं है क्या क्या होता है, पेट्रोल की कीमत क्या है, हालात कितने खराब है, इतना चल के आओ और अब इतना जाओ, चल यू टर्न ले लो। यू टर्न ये भी लेते हैं, लेकिन ये अच्छे से वहां वाट लगवा के लेते हैं। और बुद्धिमान एंट्री, ओ बैरियर है, ओके, डाइवर्ट कर दिया रास्ता, इधर से निकल जाओ। अब इसमें आपके ऊपर कैसे घटाएं ये बताओ। ध्यान रखना दोस्त, समझदार और मूर्ख दोनों एक ही काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मूर्ख रो धो के करता है और समझदार इमीडिएट करता है। मैंने जिंदगी में कभी अंगुलियां इधर नहीं की, ये कारण है, ये इसकी वजह से, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थान, ये घटना, ये कंपनी, ये लोग, ये मैंने कभी नहीं किया। इसलिए मुझे अधिकार है एक लीडर बनने वाले व्यक्ति को ये कहने का, इसका परिणाम अच्छा होगा। जस्टिफिकेशन मत देना। आज के बाद कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है और किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जो इंसान जस्टिफिकेशन करता ना, ये इसलिए यूं ऐसे नहीं हुआ, सारी सामर्थ्य खत्म कर लेता है खुद की। क्योंकि फिर पूरे जीवन ताकत षड्यंत्रों में लगती है, पूरी ताकत प्रपंच में लगती है कि मैं कैसे घुमाऊं कि ये घूम जाए। इसमें ताकत नहीं लगाना, जस्टिफिकेशन नहीं, ब्लेम गेम नहीं। तो फिर करना क्या है? एक रियल लीडर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है। इस धरती पर सबसे ज्यादा अदृश्य शक्तियों में अगर कोई शक्ति है, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इस दुनिया में अगर कोई इंसान मोटा है तो बिना कारण है क्या? कारण है भाई। अगर कोई इंसान पतला है तो बिना कारण है क्या? कारण है। इस दुनिया में कोई इंसान के पास बहुत गहरी दौलत है, बिना कारण है क्या? कारण है।
कोई गरीब है, पूरे जीवन संघर्ष करता चला जा रहा है। बिना कारण है क्या? बिना कारण धरती पे पत्ता नहीं हिलता भैया, बिना कारण कुछ हो नहीं सकता। कारणों की श्रृंखला है रे, ऐसी सीरीज जिसमें जिस इंसान को ये पता चल गया हो हे प्रभु, प्रकृति में आज तक जो मुझे मिला है उन सबके पीछे एक कारण है, कारण के बिना काम नहीं होता है। हर जो परिणाम हमने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने देखा है उसका कारण है। लेकिन हमसे भूल कब हो जाती है? जब हम रूट कोच को भूल जाते हैं और दोष किसी निमित्त के ऊपर देने लग जाते हैं। निमित्त वो जिसकी वजह से लगता है ये हुआ है, नहीं रे, कारणों की पूरी सीरीज है। आपकी क्षमताओं को जो ढक्कन ढके हुए है उसको उड़ा। अगर अतीत में तेरे से पहले ये काम किसी ने किया है तो तू भी कर सकता है। उड़ा, ढक्कन को उड़ा। अगर आज भी आपको इन्विटेशन देने में डर लगता है, ढक्कन को उड़ा। जिस ढक्कन को आपने ढका हुआ है भाई, उड़ा। ऐसे इस हॉल में बैठे हुए सैकड़ों लोगों में से सैकड़ों ढक्कन लेके बैठे हैं हम, भांति भांति के ढक्कन लेके बैठे हैं और उन ढक्कनों की वजह से हमारी कैपेसिटी कभी हुई है। अरे जब बादल आते हैं तो सूरज ढकता है कि नहीं ढकता? अगर उस वक्त को ये माने कि सूरज तो गया, अरे गया नहीं है, ढका है, ढका है, कुछ समय के लिए ढका है। रात आती है तो कुछ समय के लिए ढका है, लेकिन परमानेंट फॉरएवर नहीं है। कभी तो उड़ाना होगा। अरे कभी आपने एक दिन में 5 प्लान नहीं दिखाए, कभी तो ढक्कन उड़ाना होगा। आपने कभी होम मीटिंग नहीं ली, आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर कभी नहीं बोले, कभी तो ढक्कन उड़ाना होगा। मंदिर किसका होता है सुन लो। राम जी को जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि सुबह वनवास जाना है, जाना कहाँ था? पहले तो राज्याभिषेक, और अचानक अनाउंसमेंट क्या हो गया? वन में जाना है। तो लक्ष्मण आया, भैया उसके कहीं ने आपका दिमाग खराब कर दिया, मेरा सबका दिमाग खराब कर दिया। राम ने कहा, मूर्ख, तुम माता केकई को केकई कब से बोलने लग गया? अरे ये संतान देखो, दशरथ की संतान एक कह रही है उस केकई ने दिमाग खराब कर दिया, आपका राज्याभिषेक हो रहा था और आपको कह रहे कि जाओ। मूर्ख लक्ष्मण, तूने माता केकई को केकई कहना कब से शुरू कर दिया? मैं क्यों कहूंगा उस कुलक्षणी को माता जो मेरे भाई को वन जाने के लिए कहते? एक तो ताव, ये ताव वालों के मंदिर नहीं होते। नहीं लक्ष्मण, यही नियति है और नियति को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई, यही नियति है। मैं मेरे पिता के वचन के लिए पूरा फना हो जाऊंगा। इसलिए 3 लोक में पूजे जाते हैं राम जी। ऐसे ही नहीं, अर्जुन और भीम इतनी ताकत थी कि युधिष्ठिर को उस टाइम उठा के फेंक देते। तो क्या बकवास कर रहा है? सारा लुटवाएगा क्या मरवाएगा? आज का भाई ऐसा कर देता, अपने बड़े भाई के समर्पण में अपना सर्वस्व लुटा दिया है। चारों भाई मेरे आंसू नहीं रुके आधे घंटे तक। चारों भाई द्रौपदी का चीरहरण, सारा इंद्रप्रस्थ खो दिया सब, लेकिन अपने बड़े भाई के सम्मान और उसके समर्पण के लिए 100 हाथियों का बल था भीम में। सभा को उड़ा देता, पूरी सभा में खड्डा कर देता तो साले निकल नहीं पाते। नहीं रे यार, मेरे भाई का धर्म नहीं जाना चाहिए। इसने जो किया वो सही। अहंकार मत करना भाई।